guys, so let's go ahead and start this chapter of childhood. Let's go ahead and start this chapter of childhood. What this chapter comprises of, इस chapter के अंदर क्या है वो मैं आपको थ्रू स्लाइड्स दिखाऊंगा, और उस स्लाइड्स के थ्रू आपको 100% ये पर्टिकुलर चैप्टर जो एक पोएम है वो एकदम आपको क्लियर हो जाएगी. सो लेट मी गो अहेड एंड शो यू दिस childhood. Let's go ahead and do that. गाइस, मैं एक एक करके आपके डाउट्स लूंगा, तो जितने भी आपके डाउट्स आप चैट बॉक्स के अंदर कर देना, फिर एक एक करके मैं आपको. मेरा फेवरेट राइटर यार, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स चाइल्डहुड का मार्कस नैटन, MARKUSNATTEN. मार्कस नैटन इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स, राइट. अब देखिए इस पोएम में उन्होंने बताया क्या है. इस पोएम में पोएट मार्कस नैटन वंडर्स कर रहे हैं कैसे उन्होंने अपना बचपना खो दिया, अपने चाइल्डहुड को किस तरह उन्होंने खो दिया. वो ये वंडर कर रहे हैं कि अभी तो वो छोटे से थे, अब वो इतने बड़े हो गए. ठीक है, चाइल्डहुड में जब आदमी रहता है या कोई भी बच्चा रहता है वो कितना फ्रीली रहता है. ठीक है, उसको कोई 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 टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है. ही इज एनी टाइम इज फुल ऑफ एंथुसियाज्म, एनर्जी. इवन अगर वो गलती भी कर देता है, वो मार भी खाता है, बट डर नहीं जाता है. ठीक है, उसको खेलने का. बट जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, हम अपनी इंडिविजुअलिटी, मतलब हम जो हैं, ठीक है, हम जैसे लगते हैं और जो हमारा भरोसा है, ठीक है, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी लैक होता चला जाता है. तो यही चीज बताया है कि जैसे जैसे इंसान यहाँ पे फिजिकल, हार्मोनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस उनके अंदर आते हैं, यानी ब्रेन से सोचने की, फिजिकल यानी उनके वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, और हार्मोनल चेंजेस में आता है. ठीक है, वो धीरे धीरे अपने आप को भूलता चला जा रहा है. उसका अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है. उसके बारे में इन्होंने बहुत प्यारा लिखा है. अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो इन दिस पोएम द पोएट मार्कस नैटन wonders when and where he lost his childhood. उनका चाइल्डहुड कहाँ गया. in this quest to find the moment, मतलब एक कोशिश है उनकी एक मोमेंट क्रिएट करने की, वो कहाँ गया पल उनका, वो ढूंढने का वो पल. ठीक है, यहाँ पे मार्कस ने हाईलाइट किया है कि इनोसेंस और फेथ है. ठीक है, he lost even as he gained rational individuality as well. ठीक है, एडोलेसेंस एक ऐसी एज होती है, टीनेज एज होती है, जहाँ पे आप अपनी पुबर्टी लेवल को कह सको, या अपनी मैच्योरिटी, दाढ़ी मूंछ जो आती है वो शुरू हो जाती है. ठीक है, जो उन्होंने एडोलेसेंस के बारे में बहुत प्यारी बात की है कि जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है, ठीक है, पीरियड जहाँ पे जब एडोलेसेंस आता है तो बहुत कंफ्यूजिंग टाइम होता है किसी चाइल्ड के लिए. ठीक है, तो उसको पता भी नहीं लगता है, और उसके अंदर फिजिकल, हार्मोनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हो जाती है जो उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, और वो ऐसी सिचुएशन रहती है एडोलेसेंस की जहाँ पे उसको लगता है कि ना वो बड़ा है ना वो छोटा है, बीच का. तो उसकी जो समझ होती है, वो जिस तरह परसीव करता है, जैसे वो सोचता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है. देखो, he believes that he has lost the innocence and purity of his childhood to some known and unforgettable. तो मेरी जो शैतानियां हैं, जो मैं मतलब शैतानपन करता हूँ, या मैं मतलब मुंह बाक बेभड़क बोल देता हूँ. जैसे बचपन में होता है ना, हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो पापा मम्मी कहते हैं, अरे हंसने लगते हैं कि अरे ये बच्चा है. बट जैसे ही अब ये एडोलेसेंस पीरियड में आओगे और आप कुछ किसी को बुरा कह दोगे तो दूसरा वाला बुरा मान जाएगा, हो सकता है लड़ाई भी हो जाए. तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है. सिर्फ आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ, सिर्फ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट चेंज हुआ, हार्मोनल चेंजेस आए, बट उसका जो पूरा इम्पैक्ट है, ठीक है, वो सिर्फ आपके फिजिकल अपीयरेंस पे ही गया. ठीक है, so I believe that he has lost the innocence and the purity of childhood to some unknown and unforgettable place. Through his poem Childhood, the readers are confronted मतलब सामने दर्शाना, ठीक है, with a question as to when and where we have lost our childhood. कहाँ हमारा ये बचपन गया है. The answer leads to self discovery मतलब अपने बारे में जानने को यहाँ पे राइटर बताते हैं. Writer feels disappointed because he thinks being a child was better than being an adult. Obviously बात है ना, हमें कोई टेंशन रहती है, हम इतने मस्त मौला इंसान रहते हैं कि हमें पढ़ने में भी मजा आता है और सोचने में मजा आता है. हम अपने मम्मी पापा को एकदम फ्रेंड की तरह मानते हैं और बोल सकते हैं. बट जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लोग हमसे थोड़ा बहुत परेशान होने लगते हैं, हमको थोड़ा सा लगता है कि मैच्योरिटी सेंस में रहें, अपने आप को एक कंप्राइज करके रखें. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन एडल्ट एंड बीइंग अ चाइल्ड. दो both of them have a different perspective altogether. ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेन का इस्तेमाल ये ज्यादा करते हैं. अब गाइस, ये रिफ्रेन चीज क्या होती है सर? रिफ्रेन ऑफ एनी पोएम और लाइन,
ठीक है, जो एक ऐसी लाइन है जो अपने आप को बार बार रिपीट करे। कई पोएम्स में आप ऐसा पढ़ते होंगे कि वहां पे रिफ्रेन का इस्तेमाल किया। रिफ्रेन का मतलब होता है सर एक लाइन जो होती है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है और इस लाइन का इस्तेमाल हम सर बार बार इस्तेमाल में लाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड रिफ्रेन। तो रिफ्रेन क्या है, ऑफन कैरीज द सेंट्रल मैसेज, जैसे मैंने बताया कि जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम, उसको वो कैरी करते हैं। सो जो टू लाइन्स है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दो लाइन है उसको रिपीटेडली यूज किया है। फर्स्ट लाइन इज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कहाँ खो गया, एंड व्हाट वाज दैट डे, और कौन सा वो दिन था। सो दीस टू लाइन्स आर रिपीटेडली बीइंग द सेंट्रल मैसेज ऑफ ऑथर कौन, मार्कस नैटन। ठीक है, तो मार्कस नैटन क्या कहते हैं, द फर्स्ट लाइन व्हिच इज द क्वेश्चन आइडेंटिफाइज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, दैट इज द अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई when exactly the poet lost his childhood. और जो दूसरी लाइन है यार, the second line begins with a question word but ends with an exclamation, hence it is no not mere a question. मतलब उनके क्वेश्चन में ही उनका आंसर छुपा है। Was that the day? वो सोचते हैं कि मेरा बचपन कब गया, जब मैं एडोलेसेंस पीरियड में आया, जब मुझे ये पता चला कि मेरे अंदर फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होने लगे, बट इसका मैं बड़ा हो गया ये मुझे अंदाजा ही नहीं था। Guys, पहला स्टैंजा देखिएगा, when did my childhood go, was it the day I ceased to be 11, was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be। अब यहाँ पे सोचिए, एडोलेसेंस पीरियड में वो पहुंचे तो उन्होंने बोला क्या वो बचपन मेरा तब खोया जब मैं 11 साल का हुआ, या मैंने ये रियलाइज किया कि हेल और हेवन दोनों चीज होते हैं जो कि ज्योग्राफी में दिख नहीं सकते, ठीक है, एंड देयरफॉर मतलब लोकेट नहीं कर सकते आप इसको मैप्स पे, उसके बारे में। And was that the day? The poet is curious to know when he lost his childhood. He tries to find out the answer of his own question. तो भाई उनके क्वेश्चन में उनका आंसर छिपा है। He feels that it was perhaps that day when he discovered the theories of heaven and hell. जब उनके बारे में बताया गया भाई जब अच्छा डीड्स करोगे, लोगों का सम्मान करोगे, लोगों से प्यार करोगे तो आपको हेवन मिलेगा, जब आप झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, ठीक है, अच्छे से नहीं रहोगे तो आपको हेल मिलेगा। और जब उनको ये रियलाइज हुआ कि वो ज्योग्राफी में कहीं भी हेल और हेवन को लोकेट नहीं कर सकते, was that the information of the existence of such place, that is what the writer is talking about. Education has made the poet look at the world different with more reason and logic. The poet feels that he had probably lost his childhood when he has acquired a rational thinking towards his surrounding. Rational मतलब reason करना, हर चीज को आपको पूछना, हर चीज का कंसेप्ट आपको बार बार रिपीट करना, so that's called the rationalization point of view. Second standard देखिएगा, when did my childhood go, was it the time I realized that adults were not all they seem to be। क्या वो दिन था जब मैंने ये रियलाइज किया जो एडल्ट है, जो बड़े लोग हैं, वो सिर्फ दिखाते हैं कि वो बड़े हैं, बट वो ज्यादा मैच्योरिटी उनके अंदर है, ज्यादा मतलब इतना कंजर्वेशन है, लोगों के लिए इतना ईर्ष्या, इतना जेलस, क्यों भाई क्यों, all they seem to, they talk of love, खुद कहते हैं कि भाई प्यार का संदेशा प्रीच करो, हर जगह जाके प्यार मोहब्बत फैलाओ, और खुद क्या करते हैं, why they did not act so lovely, हमसे कहते हैं कि भाई प्यार करो बट खुद नहीं करते हैं, क्यों जलन लेके बैठे हुए हो, किसी का कुछ हो गया किसी का क्यों नहीं हुआ, ये क्यों सोचना। In the stanza, the poet figures out that the adults around him did not practice what they usually preached. They taught others to be loving and caring when they themselves were violent and mean. This is when the child lost his trust and faith in others. अब यही ऐसी सिचुएशन होती है, मैं किसी के ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ, बट मम्मी पापा को भी ऑफेंस नहीं करता, बट मैंने देखा है ये बात गाइस कि मम्मी पापा लोग क्या होते हैं कि हम लोग खुद कहते हैं कि भाई कि मतलब लव और स्प्रेड करो, प्यार स्प्रेड करो, ठीक है, और वो खुद ही नहीं मतलब अंदर अंदर कहीं ना कहीं बीच बीच में बोल जाते हैं, अरे उन्होंने ऐसे कर दिया, अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, क्यों भाई, एक क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, तो ये बोलना है कि ये एडल्ट्स में है, सभी एडल्ट्स में है। The poet realizes that probably the loss of faith and trust might have been the major steps. अब हो सकता है उन्होंने धोखा खाया होगा, एक्सपीरियंस हुआ होगा, ठीक है, किसी ने भरोसा तोड़ा होगा, इस वजह से ये एडल्ट्स के अंदर ये भावनाएं आ जाती हैं। तीसरा स्टैंडर्ड, when did my childhood go, was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, by my own and my alone was that day। अब यहाँ पे जो चौथा स्टैंजा है, तो धीरे धीरे एज ही ग्रू अप पोएट को रियलाइज हुआ कि his mind was unique,
ठीक है, वो अपना ओपिनियन दूसरों का डिसीजन खुद, अपना डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है, अपने ओपिनियंस खुद थोप सकता है, उसके सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है उसके अंदर, मतलब एक खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, जो उसको सेट इन करता है फ्री फ्रॉम दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के जजमेंट से, ठीक है, his own experience shaped his thoughts now and he realized that this might have been the time he lost his childhood innocence completely. चौथा, when did my childhood go? I went to some forgotten place that's hidden in infant space. That's all I know. ठीक है, ये लास्ट stanza मेरा फेवरेट है. In the final stage, the poet changes his question. अपना क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा है. यहाँ पे from wondering at what point of time he had lost his childhood, the poet now wonders where it went. अब यहाँ पे वो रियलाइज करते हैं कि वो चला गया, बट वो कहाँ गया, वो जो उनके सुकून के पल थे, चाइल्डहुड के पल थे, प्यारे बचपन के पल थे, वो कहाँ चले गए, ठीक है. जो लास्ट की 3 लाइन है, मे बी इंटरप्रेटेड इन 2 वेज. इसको आप 2 तरीके से देख सकते हो यार. पहला क्या है कि पोएट के क्लेम कहता है कि चाइल्डहुड कुछ नहीं होता है, एक लॉन्ग लास्ट मेमोरी होती है जो सबके जीवन में आनी है और एक ना एक दिन जानी है, ठीक है. और बट वी रिकॉल्स इन्फेंसी. इन्फेंसी मतलब क्या होता है? एनीवन हु कैन लेट मी नो दिस. He recalls his infancy and believes that his true childhood resides there. ठीक है, अपना बचपन, अपना बचपना वो रियलाइज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है. यहाँ पे किसी ने मुझे आंसर्स दिए, दैट्स नाइस. चाइल्डहुड, बिल्कुल अपना इन्फेंटपन यानी अपना बचपना वो याद करते हैं, and believes that his true childhood resides there in that infant's phase and that innocence can resurface in this lifetime. The poet believes that his childhood has become nothing more than a memory for him, but has become the reality of some other infant. Innocence is a cyclic process where lost from one person, it travels to another, finding residence there. Thus, till date, adults can easily recall and seem to almost relive their own childhood through an infant in their lives. जो बचपना होता है वो सबसे सुकून का पल होता है. जितना भी हम गलती करते हैं, कहीं ना कहीं हम उससे सीखते हैं, उसको सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है. बचपन में हम सच बोलते हैं क्योंकि हमें कोई, हम फ्री रहते हैं, हमको पता नहीं रहता कि इसका आउटकम क्या होगा, बट जब जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, हमको पता रहता अगर ये छोटी सी बात पापा को पता चल गई, मम्मी को पता चल गई, तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे. इसके बारे में मार्कस नैटन ने पूरे पोएम में अच्छे से बताया है. I believe, guys, that I have tried my level best to go and explain you this lesson, and I believe that you don't have any kind of problem in this.